दफ्तर वो लोग आए हैं, वो तब आए हैं जब डॉक्टर मनमोहन सिंह भारत के पूर्व प्रधानमंत्री को आखिरी विदाई देनी है। तो ये पहलू भी देखिए कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जो 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे देश के, उनके परिवार का कोई व्यक्ति राजनीति में नहीं है, कांग्रेस पार्टी में इस समय सक्रिय नहीं है। तो उनके परिवार को देखिए, तस्वीरें कमल देव जी तस्वीरें दिखाइए। डॉक्टर मनमोहन सिंह के परिवार को, उनकी पत्नी को, उनकी बेटियों को उस हॉल में पहुंचा दिया गया है जहां पर डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर रखा जाएगा। और अब डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो पार्थिव शरीर है वो सेना के वाहन से अंदर आएगा। और जो विदेशी डिग्निटरीज हैं, देखिए तमाम देशों के जो राजदूत हैं वो भी यहाँ पर पहुंचने शुरू हो गए हैं। लौटेंगे आपके पास। यहाँ पर हर तस्वीर आपके कैमरे के जरिए हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कांग्रेस दफ्तर के अंदर की ये तस्वीरें, जहाँ पर इस वक्त डॉक्टर मनमोहन सिंह का जो परिवार है, उनके जो परिजन हैं, उनकी पत्नी, उनकी बेटियां, वो तमाम लोग यहाँ पर पहुंच चुके हैं। इसके अलावा जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के, उनकी भीड़ भी यहाँ पर लगनी शुरू हो गई है। कांग्रेस दफ्तर में अंतिम दर्शनों के लिए उनका पार्थिव शरीर रखा जाएगा। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उनकी अंतिम यात्रा की। और आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को हर कोई याद कर रहा है, क्योंकि देश की राजनीति में, अर्थव्यवस्था के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में एक बहुत बड़ा शून्य वो छोड़ गए हैं और जिसकी भरपाई कर पाना आसान नहीं होगा। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस दफ्तर में अब अंतिम दर्शन होंगे डॉक्टर मनमोहन सिंह के। उनका परिवार वहां पर पहुंच चुका है और उसके बाद अंतिम यात्रा निकाली जाएगी। फिर निगमबोध घाट में उनका अंतिम संस्कार होना है। अंतिम दर्शन के लिए कांग्रेस के कई नेता मौजूद हैं। आप तस्वीरों में राहुल गांधी को देख सकते हैं, प्रियंका गांधी मौजूद है, सोनिया गांधी मौजूद है, इसके अलावा मल्लिकार्जुन खड़गे को आप देख सकते हैं, DK शिव कुमार मौजूद हैं। और मनमोहन सिंह का सम्मान क्या था, पार्टी में कद क्या था, क्योंकि देश के पूर्व PM तो रहे हैं, लेकिन एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनकी पहचान होती है। एक ऐसे हीरे जिसकी चमक ताउम्र लोगों को याद रहेगी, क्योंकि हमने देखा कि उन्होंने जो आर्थिक सुधार किए, जो उन्होंने नीतिगत फैसले लिए, जब वैश्विक संकट था, पूरी दुनिया में आर्थिक संकट था, जिसकी तारीफ आज भी हो रही है। और भारत आज दुनिया के साथ कंधा से कंधा मिलाकर चल रहा है, तो वो डॉक्टर मनमोहन सिंह की नीतियों की बदौलत, उनके फैसलों की बदौलत, उनके आर्थिक सुधारों को जो उन्होंने गति दी, उसकी बदौलत। हमारे सहयोगी अरुण लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण, हम देख रहे हैं कि तमाम कांग्रेस के बड़े नेता, शीर्ष नेतृत्व इस वक्त कांग्रेस दफ्तर में मौजूद हैं। और अगर हम देखें तो मनमोहन सिंह, क्योंकि गांधी परिवार के बेहद करीबी रहे हैं मनमोहन सिंह, क्योंकि उन्होंने कभी चाह नहीं रखी थी प्रधानमंत्री बनने की, फिर भी उनको बनाया गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाता हूं। कांग्रेस मुख्यालय 24 अकबर रोड। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को अब अंदर ले आया गया है। ये जो लोग होते हैं, जो लोग यहाँ पर हैं, उनको अगर आप देखेंगे तो जो सेना के लोग हैं वो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे हैं। और यहाँ पर उनके पार्थिव शरीर को ले आया गया है। देखिए, सफेद फूलों से ढका हुआ डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर यहाँ पहुँच चुका है कांग्रेस मुख्यालय में। और उस पल का, उस लम्हे का जो शायद कांग्रेस का कोई नेता नहीं देखना चाहता था, देश के लोग नहीं देखना चाहते थे, वो यहाँ पर आखिरकार दिखाई दे रहा। और देखिए, ये अटल सत्य है, कहा जाता है कि मृत्यु अटल सत्य है। डॉक्टर मनमोहन सिंह ने 92 साल की उम्र इस देश की सेवा में गुजारी है, इस राष्ट्र की सेवा में गुजारी है। एक गर्वित क्षण है ये उनके परिवार के लिए भी, क्योंकि प्रधानमंत्री के रूप में उन्होंने हिंदुस्तान को ऊंचाइयों तक ले जाने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। हमेशा अपने निजी हितों को पीछे रखा, हमेशा लाइमलाइट में नहीं रहते हुए भी उन्होंने देश की सेवा करने की जरूरत समझी, उसको निभाया भी। डॉक्टर मनमोहन सिंह का पार्थिव शरीर इस समय 24 अकबर रोड में पूरे राजकीय सम्मान के साथ ले जाया जा रहा है। और देखिए, हाथ जोड़कर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, अशोक गहलोत हाथ जोड़कर लोग अभिवादन कर रहे हैं। और ये सम्मान जो प्रकट किया जा रहा है डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर, ये देखिए, ये सम्मान, ये नम आंखें और ये जो पूरा माहौल है यहाँ का गमगीन माहौल, वो दिखाता है कि देश का एक सपूत जब इस देश की सेवा करते करते और इस दुनिया को छोड़ करके और अनंत की यात्रा पर निकलता है, तो हिंदुस्तान में, उनकी पार्टी में और हिंदुस्तान के लोगों के दिलों में जो खालीपन एक है, उसको कैसे भरा जाएगा, इस बात पर भी सोच विचार जरूर लोग कर रहे हैं कि एक ऐसा अर्थशास्त्री जिसने न सिर्फ हिंदुस्तान को मंदी से बचाया, एक ऐसा अर्थशास्त्री जिन्होंने न सिर्फ उदारवादी अर्थव्यवस्था लागू की देश में, पूरी दुनिया की कंपनियों के लिए हिंदुस्तान के बाजार को, मार्केट को खोल दिया,
ऐसा प्रधानमंत्री हिंदुस्तान की आर्थिक नीति को और आर्थिक स्थिति को मजबूत करके अब इस संसार से अनंत की यात्रा पर जा रहा है, तो उनकी विदाई के लिए किस तरह से नम आंखें यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। डॉक्टर मनमोहन सिंह के पार्थिव शरीर को उस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में ले जाया जा रहा है जहां पर उनके पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। उनका परिवार पहले से वहां पर मौजूद है। कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं वो वहां पर अंदर जा रहे हैं, पीछे पीछे एक सम्मान प्रकट कर रहे हैं। राहुल गांधी ठीक पीछे हैं, पार्थिव शरीर के ठीक पीछे मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी शरीर है वो पहुंच चुका है अंतिम दर्शनों के लिए। पूरा देश आज उनको नम आंखों के साथ ये अंतिम विदाई यहाँ पर दे रहा है। और वरिष्ठ पत्रकार सतीश के सिंह जी इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं। सतीश के सिंह जी, ये जो पल है बहुत भावपूर्ण पल है, किस तरीके से आज आप याद कर रहे हैं डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को, उनके कार्यकाल को, उनके कामों को? ये समय दीजिए, क्योंकि मैं ये कह सकता हूँ कि जहाँ भी मैं काम करता था सबसे पहले मैंने ही ये बात कही थी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री देश के होंगे जब पहली बार बने थे। तो मेरे लिए तो एक बहुत ही बड़ा दिन उस समय था। और आज देखिए, इन्होंने, मनमोहन सिंह जी ने देश को दिवालिया होने से बचाया। आर्थिक सुधारों की बार बार जिक्र हो रहा, मनमोहनोमिक्स जिसे कहा जाता है, मतलब वो पॉलिटिशियन थे नहीं अगर बुनियादी रूप से देखा जाए तो। और जिस प्रकार से आज दुनिया में भारत का झंडा ऊंचा हो रहा है, मैं इनके साथ 2009 में भी अमेरिका की यात्रा पर गया था। और ये डॉक्टर मनमोहन सिंह पहले राष्ट्र के, विदेशी राष्ट्र के नेता थे जिसको मंदी के बाद, वैश्विक मंदी के बाद अमेरिका के व्हाइट हाउस में अमेरिका के राष्ट्रपति ने एज ए स्टेट गेस्ट बुलाया था और वहाँ पर भोज दिया था। तो उनको वो गुरु कहते थे, ओबामा, बराक ओबामा, क्योंकि उन्होंने दुनिया, सिर्फ भारत को मंदी से बचाया नहीं, ये नहीं था बस, उन्होंने दुनिया के तमाम देशों को, पूरे दुनिया को उस मंदी से कैसे निपटा जाए इसकी शिक्षा दी थी। इसीलिए बराक ओबामा उनको गुरु कहते थे। देखिए, मनमोहन सिंह की एक और बात मैं बताऊं, बहुत सारे आरोपों से उनकी सरकार घिर गई थी। ये 2011 था मेरे ख्याल से, वो अन्ना आंदोलन वगैरह वगैरह हुआ नहीं था लेकिन होने वाला था। और उसमें उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी और उसमें मैंने एक सवाल पूछा था उनसे कि प्रधानमंत्री जी, आपने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों बुलाई? और इसका जाहिर सा जवाब था, कुछ कुछ मुझे मालूम भी था कि जिस प्रकार की स्थितियों में अपने को वो लाचार पा रहे थे, उसमें कम से कम एक व्यक्ति जो किसी से चवन्नी भी आज तक नहीं लिया होगा, उसके ऊपर आरोप लग रहा था। हमको लगता है उसका जवाब देने के लिए डॉक्टर मनमोहन सिंह ने प्रेस के सामने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई थी जिसमें 18 लोगों को बुलाया गया था। तो मनमोहन सिंह के ऊपर कोई दाग ही नहीं लग सकता, क्योंकि वो ऐसे थे नहीं, आम आदमी जो देश का प्रधानमंत्री बना और उसने, हमको लगता है कि पूरे देश के तमाम लोगों के जीवन में एक डिफरेंस लाया। मनमोहनोमिक्स था क्या? मनमोहनोमिक्स को अगर हम कहें तो ये था कि भाई उत्पादन बढ़ेगा, देश में अर्थव्यवस्था बढ़ेगी, सबको रोजगार मिलेगा, तब सबको फायदा हुआ। हाँ, उनका क्रिटिसिज्म जरूर हुआ कि बहुत बेलाग आर्थिक उदारीकरण होने से भी ठीक नहीं होता है। तो उसी दौरान हमने देखा था 2004 से 14 के बीच में कि राइट टू एजुकेशन, राइट टू फूड, मनरेगा, किसानों की कर्ज माफी जैसे सामाजिक जो सोशल वेलफेयर के काम हैं वो भी उनके नेतृत्व में हुआ। बिल्कुल सतीश के सिंह जी, जो आप बातें बता रहे हैं काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती हैं, लेकिन आप जिन बातों का जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो हमारा सोना गिरवी रखा हुआ था वो भी डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा ही वापस लाया गया। और उनकी ज़िंदगी की किताब की अगर हम बात करें तो हर पन्ने में कुछ ना कुछ है, चाहे हम उनके निजी जीवन को देखें, हम उनके व्यक्तित्व को देखें, और राजनीति में होकर भी उन पर राजनीतिक आरोप ना लगना। देखिए, मनमोहन सिंह को कहा जाता है एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर, ये कहा जाता है, लेकिन अगर आप उनकी पूरी जीवनी को देखें, क्या क्या नहीं किया उन्होंने। पढ़ाया भी, वो मेरे ख्याल से प्लानिंग कमीशन में रहे, यूजीसी में रहे, और किसी बहुत कम लोगों को ये मालूम है कि ललित नारायण मिश्रा के समय में वो एडवाइजर बनाए गए थे जिनकी हत्या हो गई थी 1974 में। वो उस समय की 1974 की बात है, और करियर में वो बराबर आरबीआई के गवर्नर रहे। तो हर तरह से वो कोई ना कोई एक सेवा करते थे, किसी प्रकार से उनको एज हम कहेंगे कि वो
कैरियर एडमिनिस्ट्रेटर थे, मैं ये मानना चाहता हूँ। उनके लिए प्रधानमंत्री का पद उतना वो महत्वपूर्ण नहीं था, जाकि मुझे ऐसा लगता है कि उनको ऐसा लगता होगा कि हम अगर यहाँ पर है तो हम किसी भी पद पर है, हमें किसी पद पर रहना है और अपना कंट्रीब्यूशन देना है। तो मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री रहते हुए आपको लगेगा कि कपड़ों लत्तों से देखिए, बोलचाल से देखिए, ऐसा लगेगा कि जैसे हमारे घर के बगल वाला एक सरदार उठ के देश का प्रधानमंत्री बन गया। तो ये उनकी बात, उनके अंदर एक दर्द जरूर था। पाकिस्तान से आए थे कि भाई एक बार पाकिस्तान की यात्रा हो, लेकिन उनसे किसी ने पूछा था कि आप वहाँ जाना चाहेंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, जहाँ मेरे जो है दादाजी की हत्या कर दी गई थी, वो कभी जा नहीं पाए पाकिस्तान। ये उनका एक दर्द जरूर रहा, क्योंकि वो टेररिज्म का दौर था, पाकिस्तान पे ये पूरा आरोप था जो भारत में वो आतंकवादी गतिविधियों का वो सरगना है, और उस लिहाज से कभी ये बात नहीं हो पाएगी। हाँ, हमको याद पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के रहते हुए उनके निवास स्थान पर मेरे ख्याल से पाकिस्तान के एक राष्ट्रपति थे या जो भी थे, शायद आसिफ अली जरदारी आए थे जो उनके निवास पे जब प्रधानमंत्री रहते हुए, बस इतना ही हो पाया। लेकिन सरदार मनमोहन सिंह वो एक कम बोलने वाले, लेकिन अगर जो बोला तो वो धमाका ही होता था। ऐसा नहीं था आपका उनके ऊपर आरोप लगा कि आप क्या बोलते हैं, मौनी बाबा हैं, फला ठिका, कई तरह से वो घिरे, लेकिन वही सहजता से उन्हीं चीज़ों का वो जवाब देते थे। हाँ, ये बात सच है, आप पूछ रही हैं, ये बात सच है कि जब यूपीए की सरकार दूसरे बार आई थी तो इतना तो ज़रूर था कि बहुत सारे कहे जाते थे कि पावर सेंटर थे, कहीं फाइलें जाती थी, कहीं रिमोट कंट्रोल होता था, कोई लोग सुनता नहीं था। लेकिन इसके बावजूद 18 मंत्रियों पर आरोप लगे। ये भी उनके ऊपर आरोप था कि वो कुछ उसमें करते नहीं है, छतरी में नहाते हैं, तो ये छतरी ले करके नहाते, ये सब आरोप तो राजनीति में चलती है। लेकिन आज देखिए 92 साल की उम्र में आज इस दुनिया का एक इतना बड़ा सपूत चला गया जी। लेकिन आज भी 11 साल एनडीए के रहते हुए भी उनके ऊपर कोई आरोप नहीं लग पाया। तो और आज हम क्या बात कर रहे हैं, सिर्फ एक ही बात कर रहे हैं कि उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था के लिए, भारतीयों के लिए, पूरी दुनिया में भारत का नाम रोशन करने के लिए क्या किया। वर्ष उन्होंने अपने भारतवर्ष को दे दिए, बहुत बड़ा योगदान उनका रहेगा और इतिहास उनको इन्हीं तमाम चीजों के लिए याद करेगा। एक प्रधानमंत्री के तौर पर तो याद करेगा ही, लेकिन उससे भी बड़ा एक अर्थशास्त्री के तौर पर उनको यहाँ पर याद किया जाएगा। नए आयाम उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को दिए। इससे पहले आपने जिक्र किया कि उन्होंने कभी एक चवन्नी भी नहीं लिया। इसको लेकर एक किस्सा भी है उनका। 1999 में जब उनको लोकसभा का चुनाव लड़ाया जा रहा था दिल्ली से, तो उनके लिए बहुत सारी फंडिंग हुई थी ताकि उनकी रैलियां करवाई जा सके। उसमें जो पैसा बच गया था, 60 लाख के आसपास ये पैसा बचा था, वो उन्होंने कांग्रेस को वापस उतना पूरा पैसा वापस कर दिया था। उस चुनाव में उन्होंने किसी व्यक्ति से 2 लाख रुपए का कर्जा भी लिया था, और ये दिल्ली में, साउथ दिल्ली से मेरे ख्याल खड़े हुए थे जी। और हमने उनको देखा था हाथी पर चढ़ते हुए उस चुनाव के दौरान। बिल्कुल। सतीश के सिंह जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे, क्योंकि जो आज की युवा पीढ़ी है, जो राजनीति में है, या फिर क्योंकि उन्होंने आम लोगों के दिल में भी एक खास जगह बनाई है, क्या क्या बातें मनमोहन सिंह के व्यक्तित्व से, उनके जीवन से, उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखे, जो कठिन फैसले लिए, उनसे आज की युवा पीढ़ी को सीखनी चाहिए? देखिए, मेरिटोक्रेसी में उनका बहुत यकीन था। वो तमाम विरोध होता रहा उनका, लेकिन जो इंडो यूएस न्यूक्लियर डील है उसको अपनी सरकार की बाजी लगा करके भी उन्होंने उसको सोचा कि वो देश के लिए है। तो जो देश प्रेम था उनका और देश का हित था, मुझे लगता है वो सबसे ऊपर था। और आज के युवाओं में अपने हुनर में को बढ़ाना चाहिए और ये देखना चाहिए, उनसे सीखने की चीज़ यही है कि आप अपना काम करते रहो, आप अपना हुनर डेवलप करते रहो, आप अपना योगदान देते रहो, तो दुनिया पूछेगी आपको। कोई भी आपका विरोधी भी आज जो है आपके आकर के सामने जो है नतमस्तक हो जाएगा। तो यही मुझे लगता है युवाओं को सीख थी कि भाई अपना हुनर, जो नया टेक्नोलॉजी है, जो सारी कुछ चीज़ें हैं, उन चीज़ों को सीख करके अपना उन्नति तो करें ही, समाज की उन्नति करें। दूसरी बात, सादगी।
सादगी, कहते हैं कि उनको 800, ये जो मारुति 800 है उनसे बड़ा प्रेम था, क्योंकि उनके दिमाग में यही था कि मेरी औकात यही है। और इस औकात से वो अपने आप को प्रधानमंत्री रहते हुए भी उतने ऊंचा नहीं उठा पाए। इसलिए नहीं उठा पाए कि उनको लगता था कि एक ईमानदार आदमी की जो कीमत है, जो उसकी सैलरी है, उसका जो कमाई है, यही हो सकता है। आप उनके पूरे परिवार को देखिए ना,